वेलकम बैक टू आवर कारोबार। हम जिस तरह आपको ब्रेक से पहले बताया था कि आज डिस्कशन होगा जो गैप है इस वक्त एकेडमिया और ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान। ये गैप क्यों एग्जिस्ट करता है, आया गैप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। जो बेसिक थीम है वो यही है कि एक स्टूडेंट जब 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपनी में जाता है एज एन एम्प्लॉय, तो उसको क्या मुश्किलात होती हैं और क्या एक यूनिवर्सिटी उसको प्रिपेयर करती है कि वो दुनिया के तमाम चैलेंजेस को एक ऑर्गेनाइजेशन में फेस करने के लिए तैयार है या नहीं। डिस्कशन होगा आज इस पूरी सूरत हाल पर। हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर चुके हैं हारून वहीद साहब, एचआर डायरेक्टर ऑफ यूनिलेवर। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साथ में उनके मौजूद है उमैर जालियांवाला, हु इज़ अ सीनियर एसोसिएट ऑफ टॉक। उमैर, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। हारून साहब, स्टार्ट आपसे करना चाहूँगा। ये जो गैप की हम बात कर रहे हैं, ये गैप है क्या, और ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, या फिर हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं आर्टिकल्स की सूरत में, या वाकई में आप समझते हैं प्रैक्टिकली इस वक्त जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज़, इनमें वाकई में एक गैप एग्जिस्ट करता है? देखिए, इस पूरे क्वेश्चन को अगर दो हिस्सों में तकसीम कर दें कि नंबर वन के क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसी भी लेवल का हो, उनकी जब करिकुलम बनाया जाता है तो उस वक्त क्या ऑब्जेक्टिव सामने रखे जाते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एकेडमिया। हाउएवर वो सिस्टम जो पूरा बनता है उसमें क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा रखा जाता है, बुकिश नॉलेज पे फोकस किया जाता है, डिग्री हासिल करना ही ऑब्जेक्टिव होता है, या जब उस करिकुलम को हम सेट कर रहे हैं उस वक्त ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वी डेवलप, वी प्रिपेयर गुड एंटरप्रेन्योर्स जो मार्केट में जाने के बाद, इंडस्ट्री में जाने के बाद दे विल बी रेडी टू स्टार्ट actually helping and contributing the businesses and contributing into the growth. That's one part. And the other part is कि क्या there is any linkage in this country today between the corporate sector or the industry and the academia? Do they work in partnership? I'll say कि to answer the my first part, perhaps हमारे यहाँ बहुत अशद ज़रूरत है कि किसी तरीके से हमारे जो एकेडमिक करिकुलम्स हैं उनको नज़रसानी की जाए, बच्चों को सिर्फ रट्टे पे मत लगाया जाए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स केस स्टडीज़ के थ्रू बच्चों को तैयार किया जाए। और नंबर 2 ये है, देन ऑफ कोर्स दे शुड बी अ क्लोजर पार्टनरशिप बिटवीन एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री। जो आपने 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किया हारून साहब, आपका ताल्लुक यूनिलेवर से है। मैं पूछना चाहूँगा कि ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिस या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या समझते हैं, एक ऐसा मुल्क कोई आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जहाँ पर ये पार्टनरशिप जिसकी आपने बात की ये आइडियल हो, जिसको हम फॉलो भी कर सकते हो? आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड में तो नियरली एवरी कंट्री हैज़ दैट कि जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आप उठाकर देख लें, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जो उनके बोर्ड जो होते हैं, जहाँ पे एकेडमिक काउंसिल जो होती हैं, वहाँ पे देयर इज़ representation from the industry होती है, and they work in very close partnership. I can quote my own example when I was studying in Australia long time back, of course, and in our university, in Monash University, at that time, on nearly in every faculty, you know, we had people who were from corporate sector who used to be part of the academic world, in the sense that they used to bring their demands कि what type of, you know, curriculum में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो कि जब स्टूडेंट्स तैयार होकर यहाँ से निकलेंगे they would not be aliens for the industry. They would go back, they would have some appreciation, they would have worked directly on some projects, on some assignments which would need them to do some practical work, and they would be linked with that. सही है। हारून साहब के बाद उमैर के पास आना चाहूँगा। उमैर, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आप यूथ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपका ताल्लुक़ कॉर्पोरेशन से भी रहता है। मैं स्पेसिफिकली अभी यूथ के हवाले से पूछना चाहूँगा आपसे कि यूथ जब आपका इंटरेक्शन होता है खुसूसन फ्रेश ग्रेजुएट से, क्या मसाइल होते हैं उनके जब वो जाते हैं किसी कंपनी के अंदर, आपको पता चलता है क्या मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ती हैं, और वो कहते हैं ये बात कि हमें इस वक्त जो है लैक ऑफ नॉलेज या फिर लैक ऑफ स्किल्स हमें प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किया गया एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, ऐसा सुनने में आता है? I think that's a big question. That's like opening a Pandora's box here. So I'm just going to touch on few elements here. Number one, graduates की जो choice की जो basis होती है, the very basis is questionable here. यहाँ पे कोई बंदा creative होता है, वो कहता है वो marketing में career बनाएगा. Marketing is not about creativity only. Similarly, someone who is good with people skills will say, I'll make a career in HR. So the very basis of that career choice is questionable. Similarly, non-passionate choice कि मेरा passion किसी चीज़ में लेकिन मैं कोई और काम कर रहा हूँ क्योंकि market उस चीज़ की is again questionable. However, coming back to academia and organizations, I'll give my personal example. For example, I did IBA का curriculum, 5 courses on communication. During the 4 years, 5 courses on communication.
After doing those 5 courses, I was not able to write emails. I was not able to write proposals. I was not able to present. So it's not the curriculum which is in question, it's the methodology of that curriculum which is in question. Advertising class में हमारे teacher कुछ ads दिखाते हैं और कहते हैं is this a good ad or bad ad? And just because the brand is a rural brand and it has some cheap marketing tactic, cheap advertising tactic, it's rated as a bad ad. Why? Because it doesn't fit the burger mind that our top quality students have. So again, the methodology is in question here कि किस अंदाज में वो curriculum impart किया जा रहा है. So like Haroon साहब said कि what is the quest? Is it getting grades or is it being educated? Is it learning that skill or is it just going through the exam? The moment that intent is going to change, not only part of students but also part of teachers and the organization as a whole, things are going to go better. So building on to what you're saying, when we talk of curriculum, it's important to understand, at least from industry point of view, it is both curriculum and the methodology. They work hand in hand. Yeah. You can have a methodology, but if there is no strong curriculum, when I say curriculum, and I touched upon earlier, case studies. Yeah. What does case study do? You see, instead of asking and preparing students to only reply to theoretical questions, if you are given practical examples, practical case, then they have to apply their mind. And to apply their mind, they have to have some practical experience knowledge. So, Practical knowledge can be got only by interacting with the industry, So, with the practical life. इसमें ये इशू भी तो होगा. अब हम सारा जो इस वक्त जो है इल्ज़ाम दायर कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ पे कर रहे हैं, फैकल्टी पे कर रहे हैं, करिकुलम पे कर रहे हैं. लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले 12 साल जो एक स्टूडेंट इस पूरे सिस्टम से निकलता है, बेस तो वहीं पे बन रही है ना. वहीं पर बेस ख़राब है, भले यूनिवर्सिटी के अंदर उसे जो भी करिकुलम दे दिया जाए, जो भी मेथोडोलॉजी दे दी जाए, उसकी तो बेस ही ख़राब है. I think I've been misunderstood. I did not mean just the university. What I'm saying is the total हमारा जो education system है, जो process है, अच्छा. उस process को revisit करने की ज़रूरत है. Yes, you are right कि बच्चों की base जो है वो तो बहुत formation age से बन जाती है. And that's how you build step by step the children and they reach to the university, you know. And also one more point which I would like to touch here is career counseling. जो भी आपने जिक्र किया कि क्या सिर्फ to be creative means going in the market function? No. Creativity is required in every job. In everything that you do in life, usme creativity is required. Yeah. So that's, and then from my field, HR point of view, आपने जो बात की कि if you feel good in interacting with people, you'll only go for HR. That's wrong. So there is need to have some kind of career counseling facilities in the high schools, not in the universities, because that's where the children start making their choices. वहाँ पे अगर ये professional facility available हो, that will also help and clarify the minds of people as to which direction the children have to go. सही. अच्छा, और इसमें जो जिस तरह के हम सारी इनिशिएटिव से बात कर रहे हैं, अब ये सारे इनिशिएटिव्स तो ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म है. फैकल्टी चेंज होना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इस पूरे सिस्टम को चेंज होना एक बहुत लंबा प्रोसेस है. शॉर्ट टर्म में अगर आप बात की जाए, उमेर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या समझते हैं ऐसे कैसे इनिशिएटिव्स हों शॉर्ट टर्म के अंदर इस गैप को दूर किया जाए? There's a lot happening, Saifan. For example, conferences बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल. You know, this industry is on boom, training and conferences, and interestingly, these conferences help bring in the corporate market and the students together. उसमें mentoring sessions भी हो जाते हैं, panel discussions भी हो जाते हैं, and there's, you know, hands-on advice going out. So I think that has really done its magic. These trainings happening. Also, the influx of visiting faculty, that has done a lot of good to the academia as a whole. Great brand managers are now teaching brand to students, which is highly relevant. Then some people from Unilever I've heard are also teaching at different universities and other companies as well. तो उससे काफ़ी ज़्यादा students को already फ़ायदा हुआ है. Then also now students have so much access. You know, I refuse to buy the fact that it's only faculty or the university or the academia or the parents. I think as a graduate myself, I also had the choice. आपके पास जो वक्त है आप उसको कहीं जाके अच्छी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू कैन गेट इनटू फोरम्स जहाँ पे नेटवर्किंग हो रही है, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री के लोग मिलेंगे. देन द वेब इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन. यू नो, देयर इज़ नो वाइनिंग, देयर इज़ नो कंप्लेन कि क्लास में ये काम नहीं होता. अगर क्लास में नहीं होता तो वही चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है. देयर सो मेनी सोर्सेज अवेलेबल. And I can only remember my classmates because the four other friends of mine, we made this choice which was a different career choice altogether. I ventured into training, my friend Rizwan ventured into printing, Abid ventured into consulting, all different choices. And this was based on our own struggle. कि हमें करना था तो हमने किया, relevant लोगों के साथ काम करके किया, और जिन्होंने नहीं किया वो आज भी blame करते रहेंगे.